दोस्तों आज बात करेंगे अपनी इमोशनल, मेंटल, फिजिकल और फाइनेंशियल स्थिति पर कैसे काबू पाएं। क्या आप भी अपनी जिंदगी में बदलाव चाहते हैं लेकिन अपने कमिटमेंट्स पर कायम रहना आपके लिए मुश्किल है? क्या आपको ऐसा लगता है कि जिंदगी का ताश का हर पत्ता आपके खिलाफ है? अगर इन सवालों का जवाब हाँ है तो आपको इस वीडियो को अंत तक देखना चाहिए, क्योंकि इसमें कही गई बातों को सुनकर आप जानेंगे कि सकारात्मक फैसले लेने से आप एक बेहतर जिंदगी जी सकते हैं। आपकी रोचक, सरल और दिलचस्प बातों से ऑथर टोनी रॉबिन्स ने कहा है कि कैसे हम खुद पर कंट्रोल करके जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं, अपने जीवन में खुशी भर सकते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। पहला सबक, अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए सही फैसले लें और उस पर कायम भी रहें। क्या आपको याद है कि आखिरी बार आपने कब खुद से कोई वादा किया था? चाहे वो सिगरेट छोड़ने का हो, वजन कम करने का हो, डाइट पर जाने का हो या हर दिन पढ़ाई करने का हो। न्यू ईयर रेजोल्यूशन तो आपको याद ही होगा, पर क्या आप ये बता सकते हैं कि आपने उसको कितनी ही बार फॉलो किया? नहीं किया ना। सारी समस्याओं का जड़ ही यही है कि हमारा मन किसी चीज को आसानी से नहीं छोड़ता। तो क्यों ना हम खुद से कुछ छोड़ने की जगह कुछ करने की वादा करें। उदाहरण के तौर पर ऑथर कहते हैं कि आप खुद को जंक फूड ना खाने के बजाय बस हेल्दी खाना खाने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। यकीन मानिए आसान होगा आपके लिए। जीवन में बदलाव लाने के लिए सबसे जरूरी है कि हम अपने फैसलों पर कायम रहें, फिर चाहे उसमें कितनी ही परेशानी क्यों ना आए। आप अपने जिंदगी को तभी बदल सकते हैं आप अपने फैसलों पर अटल रहकर अपने जीवन में सुखद बदलाव ला सकते हैं। शुरू में ये थोड़ा मुश्किल जरूर होगा, लेकिन जब आप एक बार अमल करना शुरू कर देंगे तो सब अपने आप आसान लगने लगेगा। दूसरी सबक, किसी भी नई आदत को अपने रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल करने के लिए उसे किसी न किसी अच्छे अनुभव से जरूर जोड़ें। जी हाँ, ऑथर कहते हैं कि ये सब हमको पता होता है कि बदलाव के लिए किस रास्ते पर चलना है, पर कई बार दृढ़ निश्चय और प्रयासों के बावजूद भी अपनी पुरानी आदतों को बदलना बड़ा कठिन हो जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि हम जो भी करते हैं हमारा दिमाग उसे अच्छे या बुरे अनुभव के साथ जोड़कर याद रखता है। तो इस बात का फायदा उठाकर हम किसी भी बुरी आदतों को बुरे अनुभव के साथ जोड़कर उसे बदल सकते हैं। जैसे कि अगर आपको पढ़ने में मन नहीं लगता है तो आप ये सोचें कि हमें पढ़ाई क्यों करना है, पढ़ने से क्या फायदा होगा, तब जाकर के आप पढ़ाई कर पाएंगे। तीसरा सबक, अपने व्यक्तित्व को बदलने के लिए पहले अपनी सोच को बदलना पड़ता है। जरा सोचिए, दो लोग जो अभी अभी 60 की उम्र के पड़ाव पे पहुंचे हैं, उसमें से एक के अनुसार उसके जीवन का अंतिम दिन चल रहा है, अब बस कुछ खास नहीं रहा उसके जीवन में, जबकि दूसरा इंसान ईश्वर का शुक्रगुजार है कि उसके जीवन में अभी बहुत कुछ बचा है और उसके पास उसे जीने का मौका है। तो आखिर ऐसा क्या है जो इन दोनों को, एक ही उम्र के लोगों के नजरियों को इतना अलग करता है? वो है इनकी सोच। हम क्या हैं, कैसे हैं, ये सब हमारी इसी सोच पर निर्भर करता है। ऑथर कहते हैं कि किसी भी आइडिया को सोच में बदलने के लिए हमारे दिमाग को कुछ सबूतों की जरूरत पड़ती है। जैसे कि अगर आपका आइडिया है कि आप एक अच्छे चेस प्लेयर हैं, तो इस आइडिया को सोच में बदलने के लिए जरूरी है कि आपको अपने गेम में लगातार कई बार जीत हासिल हो। ठीक इसी तरह मान लो हमारी जिंदगी में लगातार 2-4 बुरी घटनाएं का सामना करना पड़े, जैसे कोई अपना हमसे दूर हो गया या हमसे कोई नाकामयाबी हासिल हुई, तो हमारा दिमाग ये मान बैठता है कि जिंदगी का कोई मतलब नहीं, ये बस दुखों से भरी हुई है। लेकिन ऑथर का इसके बारे में ये कहना है कि क्यों ना इंसानी दिमाग की इस आदत को हम पॉजिटिव तरीके से इस्तेमाल करें। जैसे कि हमारे साथ कुछ बुरा हुआ तो हम उस बात का इस्तेमाल खुद को मजबूत बनाने के लिए कर सकते हैं। हमें बस खुद से ये कहना है कि अगर मैं इस दुख का सामना कर गया तो और सभी दुख का सामना कर सकता हूँ। बस ऐसे ही जिंदगी के हर एक घटना को हम किसी पॉजिटिव सोच के साथ जोड़ते जाएंगे तो हमारे चारों तरफ का वातावरण पॉजिटिव हो जाएगा और हम अपनी जिंदगी में एक नई ऊर्जा महसूस करेंगे। चौथा सबक, आप अपनी बातों में सही और पॉजिटिव शब्दों का चयन करके आप अपने इमोशन और जीवन के प्रति रवैयों को बदल सकते हैं। जी हाँ, आप ये जानकर हैरान होंगे कि इंग्लिश में इमोशन को दर्शाने के लिए कुल 3000 शब्द हैं, जिनमें से ज्यादातर किसी न किसी निगेटिव इमोशन को दर्शाते हैं। इसलिए जब भी आप अपनी बात किसी को बताएं तो उसमें इस्तेमाल होने वाले शब्दों को खासकर ख्याल रखें, क्योंकि हम जैसा बोलते हैं हमारी सोच भी अपने आप वैसे ही हो जाती है। जैसे कि हम सोचे कि आप एक रोड ट्रिप पर जा रहे हो और रास्ते में आपकी कार किसी वीरान सी जगह पर खराब हो गई और आपको थोड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ा।
वापस आकर आप लोगों से जब भी उस ट्रिप का जिक्र करें तो गुस्से और झुंझलाहट की जगह आप बस इतना कह सकते हैं कि थोड़ा मुश्किल सफर था। बस इतनी सी बात से आप बड़ी से बड़ी समस्या को छोटा बना सकते हैं। तो आप अपने शब्दों का चुनाव कैसे करें, इसके बारे में ऑथर ने उदाहरण देते हुए कहा है कि आप अपने जीवन के सुखद अनुभवों को ज्यादा तीव्र बातों और बुरे अनुभवों को न्यूट्रल बातों से दर्शाएं। जैसे कि आप खुश हैं और उसे व्यक्त करना चाहते हैं तो कहें आज मैं खुद को बहुत खुशकिस्मत महसूस कर रहा हूँ। और अगर आप बहुत परेशान हैं तो कहें कि मुझे थोड़ी चिंता हो रही है। देखिए कैसे शब्दों के फेरबदल करने से ही उसके अर्थ में कितना बदलाव आ जाता है। ठीक इसी तरह का बदलाव आप अपने रवैये और भावनाओं में महसूस करेंगे। 5वां सबक, अपनी समस्याओं का सही समाधान ढूंढने के लिए जरूरी है कि सबसे पहले खुद से उसके बारे में सही सवाल करें। अब तक आप ये जान चुके हैं कि अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए अपनी सोच को बदलना जरूरी है। तो इस लेसन में हम इंसानी दिमाग की थोड़ी और गहराइयों में झांक कर जानेंगे कि आखिर हमें सोचना कैसे चाहिए। हमारे दिमाग की सोच किस सवाल जवाब की तरह होती है। हम क्या सोचते हैं वो इस बात पर निर्भर करता है कि हम खुद से क्या सवाल करते हैं। हमारे दिमाग की सोच किसी सवाल जवाब की तरह ही होती है। हम क्या सोचते हैं वो इस बात पर निर्भर करता है कि हम खुद से क्या सवाल करते हैं। जैसे कि अगर आपके साथ 1-2 बार कुछ गलत हो गया हो तो आप खुद से पूछने लगते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। इसके जवाब में आपका दिमाग आपको नकारात्मक विचारों से भर देता है। तो इसलिए ऑथर कहते हैं कि बुरे वक्त में निराश होकर बार बार मैं ही क्यों या मेरे साथ ही क्यों पूछने की जगह आप खुद से ये पूछें कि इसका हल क्या हो सकता है। इस सिचुएशन में अगर कुछ अच्छा है तो वो क्या है, कहां से इसको सोल्व करना शुरू करूं। बस ऐसे ही आशावादी सवाल को आप अपनी आदतों में शुमार कर लें। फिर देखें इंसानी दिमाग को जैसे सवाल और उसे जवाब देने की आदत है तो आप सही जवाब पाने के लिए सही सवाल पूछने की आदत डालें। 6ठा सबक, अपने जीवन के सूत्र खुद बनाएं और अपनी जिंदगी को पूरी क्षमता से जिएं। क्या आप पक्के तौर पर ये बता सकते हैं कि आपकी जिंदगी में क्या सबसे जरूरी है? क्या वो प्यार है या फिर आपकी सेहत या पैसा? अगर आप ये निर्धारित नहीं कर पा रहे हैं तो सबसे पहले इस कंफ्यूजन को दूर करें, क्योंकि आमतौर पर यह देखा गया है कि दुनिया में खुश रहने वाले लोगों को पता होता है कि उन्हें किस चीज से खुशी मिलती है। तो अगर आप भी इस बात को पता लगा लें तो खुशियां इकट्ठा करना आपके लिए आसान हो जाएगा। मान लीजिए आपको एक बहुत ही बड़ी कंपनी में बहुत अच्छा तनख्वाह की नौकरी मिली, लेकिन उसके लिए आपको अपने परिवार से दूर विदेश जाना पड़ेगा। तो ऐसे सिचुएशन में आप कुछ फैसले नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपने जिंदगी में प्रायोरिटी लिस्ट नहीं बनाई है। एक बार आप ये डिसाइड कर लें कि आपके लिए पर्सनल और फाइनेंशियल ग्रोथ ज्यादा जरूरी है कि परिवार के साथ बिताया समय, तो इस फैसले को लेने में आसानी होगी। अक्सर लोग जिंदगी में सब कुछ होते हुए भी खालीपन महसूस करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी में ये तय नहीं किया कि क्या चीजें उन्हें खुशी देती है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब कोई काम हमें खुशी देता है तो हम उसे बड़े ही पैशन के साथ करते हैं और जरूर सफल होते हैं। इसलिए जिंदगी में खुशी और संतोष से जीने के लिए लाइफ की प्रायोरिटी लिस्ट बनाना बहुत जरूरी है। और याद रहे, इस लिस्ट में आपकी सेहत सबसे ऊपर होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप सेहतमंद नहीं हैं तो दुनिया की कोई भी चीज आपको खुशी नहीं दे सकती। 7वां सबक, अपने इमोशन को कंट्रोल करने के लिए अपने हर इमोशन का सही कारण जानना जरूरी है। अब तक आप जान गए हैं कि अपने जीवन के रूल्स में फेरबदल कर आप कैसे खुशी प्राप्त कर सकते हैं, पर ऑथर कहते हैं कि सिर्फ खुशियां ही नहीं, आप अपने हर इमोशन पे कंट्रोल करना सीख सकते हैं। ऑथर कहते हैं कि अगर हम अपने इमोशन के पीछे का असली कारण जान लें तो हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं। मसलन आप बहुत गुस्से में हैं और आपको आसपास की हर चीज से चिढ़ आ रही है। आप समझ नहीं पा रहे हैं कि इसका कारण क्या है, लेकिन जब आप ध्यान से सोचते हैं तो पता लगता है कि आप थके हुए थे, इसलिए चिड़चिड़े हो गए थे। थोड़ा आराम करके सब ठीक हो गया। इसी तरह कई बार हमारी बड़ी से बड़ी परेशानी या इमोशन का कारण कोई छोटी सी बात होती है जो हमें अंदर ही अंदर परेशान कर रही होती है, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप सभी निगेटिव इमोशन को नजरअंदाज कर दें, क्योंकि अच्छे और बुरे दोनों इमोशन हमारी जिंदगी को बैलेंस करने में मदद करते हैं। निगेटिव इमोशन कई बार हमें आने वाले खतरे से भी सावधान करते हैं, इसलिए हर इमोशन का अपना महत्व है। बस
जरूरत है तो दोनों को प्रॉपर बैलेंस बनाने की, ताकि इनका असर हमारे व्यक्तित्व पर ना पड़े। एक बार आपने अपने इमोशन का कारण जान लिया तो अगला स्टेप थोड़ा और कठिन है, क्योंकि इसमें आपको परिस्थितियों को बदलना होगा जो उस इमोशन का जड़ है। पर कई बार हर सिचुएशन हमारे कंट्रोल में नहीं होती। ऐसे केस में हम अपने आप को पॉजिटिव तरीके से समझाकर अपने इमोशन पे कंट्रोल पा सकते हैं। फिर कभी आपको लगे कि इस बार इमोशन पर कंट्रोल पाना आपके बस के बाहर है, तो याद कीजिए वो वक्त जब आपने ऐसे ही किसी सिचुएशन का सामना किया था। जब एक बार आप किसी कठिनाई का सामना कर लेते हैं तो अगली बार आपके लिए खुद ब खुद हिम्मत मिल जाती है। तो ये थी जीवन के 7 सबक जो आपके जीवन को बदल सकता है। कुल मिलाकर अपने आप में लाया गया छोटे से छोटा बदलाव भी आपके जिंदगी जीने के तरीकों को बदल सकता है और समाज में किसी बड़े बदलाव का कारण बन सकता है। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।